हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने इर्रेशनल इक्वेशंस और इनइक्वेशंस को हैंडल करना सीखा था। हमने देखा था कि इर्रेशनल को इक्वेशन को हैंडल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ख्याल रखनी होती है कि जैसे कि जो भी अंडर रूट के अंदर की चीज़ें हैं उस क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें वो वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी होती है जिसके लिए वो इक्वेशन ट्रू है, उसका डोमेन क्या है। उस फिजिबल रीजन को निकालने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, अटैक करते थे, और जो फाइनल आंसर आता था हम उस फिजिबल रीजन के साथ ओवरलैप करते थे और फिर हम बताते थे हमारा आंसर कॉम्प्लाई कर रहा है या नहीं। सिमिलरली अभी हम उस चीज को नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम इक्वेशंस इन इक्वेशंस करेंगे तो उसके रूल्स को हमें पता होने चाहिए और उसके जो फिजिबल रीजन है उसको कॉम्प्लाई करना हम सीखना है, करते रहना है। एट द सेम टाइम हमने लास्ट क्लास में हायर डिग्री पॉलिनॉमियल की भी बात की थी। हमने क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हैंडल करना सीखा था, उसके रूट्स और रिलेशन के भी और उसके कोफिशिएंट्स के रिलेशंस के बारे में सीखा था। हमने क्यूबिक रूट के साथ और आगे डेवलप किया था कि फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनॉमियल कॉन्सेप्ट्स को लेकर हमने कहा था कि एन डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए भी ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इट इज ट्रू। उसके बाद हमने कुछ सवाल किए थे क्यूबिक इक्वेशन के। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस के रूट्स को ट्रांसफॉर्म करके नया इक्वेशन बनाया जाता है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सीखेंगे थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग द रूट्स। उसके बाद हम अलजेब्रिक फंक्शन को के बाद पहुंचेंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो अलजेब्रा को ट्रांसीड करता है। अगर आप पूछेंगे कि कौन सारे फंक्शंस ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं तो आप कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की श्रेणी में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत हाई फाई सी चीज़ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या नया टर्म है सर, क्या ट्रांसीडेंटल बता रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दैट इट ट्रांसीड्स अलजेब्रा। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, जैसा कि आपको मैंने कहा है कि हमें आज बात करनी है ट्रांसफॉर्मेशन की, इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखा है जिसके रूट्स होंगे, लेट्स से उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और आपको नया क्यूबिक बनाना है जिसका रूट इसके रूट से 1 यूनिट ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर इसका इक्वेशन का रूट मान लीजिए 3 4 5 है तो आपको क्यूबिक बनाना है जिसका रूट हो 4 5 6। इस तरीके की बात है। अगर इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो आपको बनाना है अल्फा प्लस वन बीटा, ऐसा क्यूबिक इक्वेशन जिसकी रूट्स ऑफ अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा दिमाग से कॉमन सेंस से काम किया जाता है। आप नाइन्थ के भी कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करते हुए इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप मान लीजिए इसका रूट एक x इज इक्वल टू अल्फा है, वन ऑफ द रूट, और अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, आपको पता है। मतलब यू कैन से अल्फा क्यूब माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन दैट इज व्हाई यू आर सेइंग अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ व्हाट दे वांट, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स यू टू फाइंड अनदर इक्वेशन जिसका रूट हो अल्फा प्लस वन। तो आपने मान लिया कि एक y इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन विच वी हैव टू क्रिएट। तो हमें पता है कि अच्छा उस जो भी होगा वो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन मुझे चाहिए, राइट। अब y इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन है और x इज इक्वल टू अल्फा है। तो अगर मैं y और अल्फा के बीच में रिलेशन बिल्ड करना चाहूं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस वन। मैं ये लिख सकता हूँ y और x के बीच में रिलेशन होगा y इज इक्वल टू x प्लस वन। और मैं अगर x को y के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस वन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, x इज इक्वल टू बीटा है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो अगर x इज इक्वल टू y माइनस वन भी डाल देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसकी जगह क्या करूंगा, x की जगह मैं पुट कर दूंगा y माइनस वन। तो ये बन गया y माइनस वन का होल क्यूब माइनस 5 इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई माइनस वन माइनस थ्री, विच इज ऑल टुगेदर अ न्यू क्यूबिक इक्वेशन इन y। और y इसको कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली अगर मैं y को अल्फा प्लस वन डालूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं दिस क्यूबिक इक्वेशन इज गोइंग टू बी माय दैट क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन होंगे। अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं किसके, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस थ्री। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, इसको बस सिंप्लीफाई करने वाला हूं। आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं ये करूंगा y क्यूब माइनस वन माइनस थ्री वाई इंटू वाई माइनस वन। आई होप इतना सबको मैथ्स आता है।
एट द सेम टाइम -5 बाहर रहेगा, y माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, आई होप ये भी पता है। और ये हो जाएगा 6y माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप देख सकते हो y क्यूब अकेला टर्म है तो मैंने y क्यूब इधर रख दिया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा -3y स्क्वायर, ये बन जाएगा +3y, ये बन जाएगा -5y स्क्वायर, ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा 10y और ये बन जाएगा 6y माइनस 9। अब मैं वाई क्यूब को तो एज इट इज छोड़ देता हूँ, मैं स्क्वायर वाले टर्म देखता हूँ, वाई स्क्वायर ये है तो -5y स्क्वायर -3y स्क्वायर क्या बन गया, -8y स्क्वायर। उसके बाद मैं y वाले टर्म्स देखता हूँ, 3y प्लस 10y प्लस 6y दैट इज 19y। और कांस्टेंट देखिए क्या है, -1 -5 दैट इज -6 एंड -6 -5 इज -11 and -11 minus 9 is -20, so you can say the answer is this. So this cubic equation will have roots which are 1 unit more than the roots of x cube minus 5x square plus 6x minus 3। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा एरर हो, एक बार देख लीजिएगा कि मैंने कुछ ओपन अप करने में गलती तो नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए, फॉर्म अ क्यूबिक whose roots are the cubes of the roots of x cube plus 3x square प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको फिर से एक क्यूबिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। तो अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और मान लीजिए वन ऑफ द रूट अल्फा है, x इज इक्वल टू अल्फा, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करता है। नाउ व्हाट दे वांट इज टू क्रिएट अ क्यूब रूट जिसका रूट्स अल्फा क्यूब हो। तो मैंने y इज इक्वल टू अल्फा क्यूब मान लिया, क्या मान लिया, y इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। तो मुझे एक ऐसा क्यूबिक बनाना है y में जिसका रूट अल्फा क्यूब हो। तो अब मुझे पता है कि x अल्फा है और y अल्फा क्यूब है, तो मैं कह सकता हूं y इज नथिंग बट x क्यूब, राइट। और मैं कह सकता हूं x इज नथिंग बट y टू द पावर 1/3। तो मैं कह सकता हूं अगर x इज इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा y टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3y टू द पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन जो मेरे को बता रहा है कि बड़े आराम से मैं इस चीज को सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा 3y टू द पावर 2/3 और ये बन जाएगा 2। अब मैं इस इक्वेशन को मतलब रेडिकल पावर्स को मैं हटाना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं y प्लस 2 इज इक्वल टू -3y2। नाउ इफ आई टेक द क्यूब बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे क्यूब ले लिया और यहाँ पे क्यूब ले लिया, तो ये क्या बन गया, y क्यूब प्लस 8 प्लस 6y इंटू वाई प्लस 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये कैसे एक्सपैंड किया। और ये होगा -27y स्क्वायर, राइट। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 8 प्लस 27y स्क्वायर। उसके बाद आप उसको फर्दर हैंडल कर सकते हो। आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, इरेशनल इक्वेशंस हमने किया था, तो एक दो क्वेश्चन मैंने इरेशनल इक्वेशन का लास्ट क्लास में कराना टाइम की कमी की वजह से हम कर नहीं पाए थे, तो एक दो सवाल और कर लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, 3/√2 माइनस एक्स माइनस रूट टू माइनस एक्स इज लेस देन 2। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि अंडर रूट कचड़ा अगर जो भी हो तो कचड़ा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए, यहाँ पे 1/√रूट कचड़ा है, तो इसका मतलब कचड़ा अब 0 नहीं हो सकता, कचड़ा अब 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट कचड़ा 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो इस बार की कहानी में जब भी आपको कुछ ऐसा सिनारियो दिखे 1/√रूट कचड़ा, तो इस बार आपको जो इनइक्वालिटी निकालनी है वो लगानी है कचड़ा शुड बी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 की आप बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फिजिबल जोन बता सकते हैं कि जहां पे हमारा आंसर जिसको डिफाइन नहीं कर सकता है, तो वो सिंपल सी बात है कि that is 2 minus x has to be greater than 0, which means x has to be less than 2. So this is my feasible zone, जहां पे मेरा आंसर इसके साथ कॉम्प्लाई करना चाहिए। मतलब अगर मेरा आंसर दो से ज्यादा आता है तो that will not be acceptable answer, क्योंकि आपका रूट वाला कहानी ये हो जाएगा। उसी तरीके से मैं √2 minus x को t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? t मान लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, 3/t माइनस t इज लेस देन 2, राइट। अब मैं इसको हैंडल करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा,
तो आप देखिए 3 माइनस टी स्क्वायर बाई टी माइनस 2 इज लेस देन 0। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं 3 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी इज लेस देन 0। अब सिंस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कोफिशिएंट टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 अपॉन टी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब मैं वेवी कर्व अपना बना सकता हूं, मैंने वेवी कर्व अपना बना लिया। अब क्या है, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, डेफिनेटली वन सॉल्यूशन इज 1 एंड द अदर इज, सो जल्दी से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे। टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3, तो क्या हो गया टी इंटू टी प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी प्लस 3, तो एक हो गया 1 और एक हो गया माइनस 3। तो मैं कह सकता हूं t माइनस 1 इंटू टी प्लस 3 अपॉन टी। तो अगर मैं रूट्स दूं तो ये एक होगा 1, एक होगा एसिम्प्टोटिक पॉइंट 0 और दूसरा होगा माइनस 3। तो मुझे ये पता है कि मुझे चाहिए कौन सा जोन, मुझे चाहिए पॉजिटिव जोन। तो पॉजिटिव जोन के लिए मुझे ये चाहिए प्लस माइनस माइनस। तो मुझे ये पता चल गया कि t शुड बी ईदर माइनस 3 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए या t शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखिए t क्या था, बेसिकली t था अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो मैं ये कह सकता हूँ माइनस 3 और अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो क्या आपके पास दो केसेस बने हुए हैं, एक केस है कि अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस 3 एंड 0, और दूसरा केस है अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। डेफिनेटली ये किसी भी स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि आपके अंडर रूट में जो भी चीज आती है, अंडर रूट में जो भी चीज आती है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो वो 0 होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 माइनस एक्स विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव, तो वो माइनस 3 से तो बड़ा, 0 से कभी छोटा नहीं होगा, 0 से कभी छोटा नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ 5, मैं कह सकता हूँ इसके लिए आंसर क्या होगा 5। इस केस की सिनारियो में हम सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं कि ओके t कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज अंडर रूट 2 माइनस एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ये सिंपल सी बात है। आइए आप देखते हैं दूसरा वाला पार्ट कि अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सिंस आपको पता है कि अंडर रूट 2 माइनस एक्स और 1 दोनों पॉजिटिव है, तो आप इसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, जिसमें आप कह सकते हो x माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस 1। मैंने बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई किया, और आप कह सकते हो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो आपने कहा x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अगर t ग्रेटर देन 1 है तो आपकी स्टोरी आ रही है इस जोन में कि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। आपको पता है कि आपकी स्टोरी x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 सेटिस्फाई करती है, तो आपके फिजिबल जोन में। तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन जोन लूंगा, x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन 2 में, तो डेफिनेटली x इज लेस देन 1 वुड बी द कॉमन जोन। तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1। सो माइनस इंफिनिटी से 1 जितने भी नंबर हैं वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 1 से आप जैसे आगे जाओगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। तो बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखने वाला सवाल था, बहुत ज्यादा इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन आप करना सीख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स प्लस 1 विच आई ऑल, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स। तो मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स प्लस 1। तो आप दो केस बना सकते हैं, एक केस होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक केस होगा x इज लेस देन 0। तो अगर आप x इज ग्रेटर देन इक्वल तो लिख सकते हैं x इज लेस देन x प्लस 1 विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल, ऑल पॉजिटिव, ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्या है, किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है, लेकिन आप कह सकते हो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज सेटिस्फाई दिस, क्योंकि आप इससे कॉम्प्लाई करते हुए। तो आप कह सकते हो x ग्रेटर देन 0 या 0 से इंफिनिटी कॉम्प्लाई कर रही है इस कहानी से। तो इफ यू से कि 0 से इंफिनिटी सारी पॉजिटिव वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, यू विल से यस सेटिस्फाई करती है। आइए दूसरे केस में देखते हैं। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x रिमूव कीजिएगा तो आप हो जाएगा माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं दोनों x उधर की तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। फिर मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स आई कैन से x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। आप कह रहे हो x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, आपका फिजिबल जोन है कि x हैज टू बी लेस देन 0। तो अगर आप दोनों को ओवरलैप करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आपको पता है कि माइनस हाफ से 0।
वुड बी योर एक्सेप्टेबल जोन। तो आप दोनों को यूनियन लोगे तो क्या कहानी हो जाएगी, आप कह सकते हो आंसर इज गोइंग टू बी -12 से इंफिनिटी। ओके, आई होप आपको ये चीजें आप समझ में आ रही है। अब हम अपनी कहानी ले चल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ याद है कि नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से मैं छट से आपको रिवाइज करा देता हूं। आपको अगर याद हो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जिसमें a जो है वो पॉजिटिव होगा और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट, आपको इतना याद होगा। उसके बाद हमने a की दो कैटेगरी बनाई थी और एक कैटेगरी बनाई थी ये, अगर आपको याद हो। अगर आप a अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा था, इफ यू रिमेंबर। और अगर आपका a लेस देन 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा था। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज था, इसका भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज था। इसका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसका भी y ग्रेटर देन 0 था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आपको डोमेन रेंज ये सारी चीजें इसकी पता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि अगर आपका बेस 1 और 0 के बीच में लाई करता है और यहाँ पे लेट से अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, तो डेफिनेटली इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो a टू द पावर बीटा वुड बी लेस देन a टू द पावर अल्फा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर ये मान लीजिए आपका बीटा है और ये मान लीजिए आपका अल्फा है, तो आपको पता है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि a टू द पावर बीटा वुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन a टू द पावर अल्फा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आपकी जो इनइक्वालिटी है वो कॉम्प्लाई करती है आपके आउटपुट से। डिक्रीजिंग फंक्शन में आपकी जो इनइक्वालिटी है वो आपसे के साथ इन्वर्स कर जाती है, उल्टी हो जाती है। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज लाइक समवेयर लाइक 4 टू द पावर 9, 4 इंटू 9 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट 2 टू द पावर 2x प्लस 1। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है और ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन नहीं है। मैंने आपको इन इक्वेशन वाली कहानी बता दी क्योंकि आगे आने वाली है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको देखना है कि ओके इफ दिस इज 4 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर x माइनस 1, तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं कि लेट से यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 2 का पावर दिख रहा है, तो क्या मैं लॉग ले सकता हूँ दोनों साइड? तो मैं दोनों साइड log 2 लेना पसंद करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, log 2 4 9 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 3। मैंने लॉग क्यों लिया? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दोनों साइड एक्सपोनेंट है और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि दोनों साइड लॉग लेना सेफ है। मैंने बेस 2 इसलिए लिया है कि यहाँ पे मुझे 4 दिखाई दे रहा है। अब अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे मुझे 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे 2 की पावर दिखाई दे रही है, तो आई थिंक कि log 2 लेना सबसे सेफ है। आपको पता है कि log mn क्या होता है, आई एम श्योर आप लोग सबको याद होगा, log mn इज log m प्लस log n। तो आइए देखते हैं ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 4 प्लस log 2 9 टू द पावर x माइनस 1। ओके, अगर आप इस पे भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 2 3 प्लस log 2 रूट 2 टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, आपको अब ये दिख रहा होगा, ये बन जाएगा 2। आप ये दिख रहा होगा कि ये बन जाएगा x माइनस 1 log 2 9 इज इक्वल टू log 2 3। ये मैंने कैसे किया? आपको पता है log 2 a टू द पावर m क्या होगा, m log 2 टू द पावर a। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम किया होगा, अगर आप भूल गए हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में भी हमने किया था और जब हम log के फंक्शंस कर रहे थे तब भी हमने इसकी बात की थी। और ये क्या हो जाएगा, आप समझते हो log 2 है और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 2। आप देख सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 बाई 2, क्योंकि 2 पे पावर रूट है तो पावर पे सीधे हाफ हो जाएगा। आपको इतनी एक्सपोनेंट आई एम श्योर आती होगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा log 2 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा log 2 3 और ये बन जाएगा 2x प्लस 1 बाई 2 log 2 2।
अब लॉग, अब देखिए क्या हुआ, आप इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2, अब ये 3 स्क्वायर यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस वन लॉग 2 3 हुआ, और ये बन गया लॉग 2 3, और ये बन गया x प्लस हाफ लॉग 2 क्या होगा, 1 होगा। इतना आपको लॉग आता है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैं सारे x को एक तरफ ले जा रहा हूँ और सारे कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। तो पहले इसको पहले रीअरेंज तो कर लें। 2 प्लस 2x log 2 3 माइनस 2 log 2 3 इज इक्वल टू log 2 3 प्लस x प्लस हाफ। ठीक है, अब मैं ऊपर से थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि हम इसको ऊपर सॉल्व कर सकें। ये मैंने यहां से डिलीट कर दी। ठीक है, अब मैं x वाले सबको यहाँ पे एक तरफ x ले जा रहा हूं, तो 2 log 2 3 x माइनस x इक्वल्स 2 log 2 3 प्लस log 2 3, और यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 2 है, और ये इधर की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -3/2। तो आई होप हमने इसका ख्याल रख लिया, इसका ख्याल रख लिया, इसका ख्याल रख लिया, इसका ख्याल, इसका ख्याल, इसका ख्याल, इसका ख्याल। तो अब सब कुछ ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे x में कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 log 2 3 माइनस 1, और ये बन जाएगा 3 log 2 3 -3/2। अब आप गौर से देखिए, ये हो जाएगा x log 2 3 -1। अगर मैं 3/2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 2 log 2 3 -1। Definitely 2 log 2 3 is not equal to 1, so definitely these expression is not equal to 0. So this and this can be cancelled out, and I can say x is equal to 3/2, because this number and this number is a real number which is not equal to 0. So if something is not equal to 0, you can easily cut them off, so you can say x equals 3/2. So this is the answer going to be. Okay, it was not a very intelligent question, it was just a question where you had to put little bit of more labor. Now coming to this question, log 2x x minus 1, मैंने अभी आपको y is equal to x to the power x के बारे में बताया था, उसी तरीके से y is equal to log ax को अगर आपको याद होगा तो इसमें भी हमने दो बात की थी, a या तो 0 से 1 के बीच में होगा या a ग्रेटर देन 1 होगा। अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो इसका ग्राफ ऐसा था और इसका ग्राफ ऐसा था। ये इसके लिए एसिम्प्टोट था और ये भी इसके लिए एसिम्प्टोट था। इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन पॉजिटिव थी, इसकी भी डोमेन पॉजिटिव थी। इसकी बात करूं रेंज की तो दिस वाज y बिलोंग्स टू r एंड दिस वाज आल्सो y बिलोंग्स टू r। उसके बाद इसकी बात करूं तो इस वाज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इट्स का मतलब था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब आपको पता है कि अगर ये अल्फा है और ये अगर बीटा है और आपसे पूछा जाए लॉग ए बीटा और लॉग ए अल्फा में कौन बड़ा होगा, क्योंकि अल्फा इज डेफिनेटली ग्रेटर, तो आप कहोगे साइन रिवर्स कर जाएगा क्योंकि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये जब ए 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और ए जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आप कह सकते हो कि इफ आई से अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन लॉग बेस अल्फा वुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन लॉग ए बीटा। तो ये आप बहुत कॉमन सेंस से इसको हैंडल कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये ग्राफ ये सब भूल गए हो तो इट्स बैक, you get back to those class, look into the notebook, try to derive it, try to understand it, because if you miss that part it would be difficult to do the problems. Now coming to this, if you are going to solve this question, the only thing you have to keep in mind is that whatever is inside that should comply with your final answer. तो आप जो भी कह रहे हो x into x minus 1 has to be greater than 0. This is what you have to keep in mind, because आप नेगेटिव नंबर का log नहीं निकाल सकते हो। दैट इज व्हाट यू आई वांट टू से। तो इसको फिजिबल जोन में करके आप फिजिबल जोन में आप कह सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो सकता है। इन दोनों की इसी फिजिबल जोन में आपका आंसर लाई कर सकता है, इसके बाहर आप नहीं जाते। चलिए मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन। अब ग्रीन से सॉल्व कर देता हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं log 2 x minus 1 is equal to log 2 you can say, because log 2 is nothing but 1. Now since you know that both are log function, this is a 1 function, तो एक ही correspondence होगा, तो I can say x into x minus 1 equals 2. If I try to solve, this becomes x square minus x minus 2 is equal to 0, which means x square
plus x minus 2x minus 2 is equal to 0. I'll just x into x plus 1 minus 2 into x plus 1. So you can say x is equal to 2 or x is equal to minus 1. So आपके पास दो सॉल्यूशन आया है, x is equal to 2 और x is equal to minus 1. 2 comes into this category, x is equal to minus 1 also comes into the category. So you can say minus 1 and 2 are the solution. Right? I hope you understood it. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि लॉग में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो आप बेस 10 लेंगे, और अगर क्या कहते हैं बेस ln लिखा है तो आप बेस e लेंगे। ओके, अब आप आइए, इसमें आपको दो चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। नाउ इफ यू लुक इनटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 7, सॉरी 36 minus 28. So let's do it by quadratic formula. You can say 6 plus minus 36 minus 28 by 2, which makes it 6 plus minus 2 root 2 by 2, which makes it 3 plus minus root 2. So आपका एक रूट है 3 प्लस रूट 2 और एक है 3 माइनस रूट 2। तो मतलब आप यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आप 3 माइनस रूट 2 से छोटे हो सकते हैं, या तो मैं इसका जोन बना देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस रूट 2। उसके बाद दूसरा क्या है, x हैज टू बी ग्रेटर, ये दोनों की कंबाइंड कहानी एक्सेप्टेबल है, x हैज टू बी ग्रेटर देन 3, so definitely 3 would lie somewhere here, so you can say this is समथिंग लाइक दिस। सो ओवरलैपिंग जोन क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इन दोनों को पूरा कंप्लीट खत्म करके क्या बोल सकते हो कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो 3 प्लस रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए। x बिलोंग्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 से 3 प्लस रूट 2 सॉरी 3 प्लस रूट 2 से आप इंफिनिटी तक के बीच में आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। दिस इज लाइक द, यू कैन से दिस इज द फिजिबल जोन। ओके, now if I try to solve, x square minus 6x plus 7 equals x minus 3, because both have the same base and they are finding the same values of the log, so दोनों जिसका log निकालने को same होगा। I can rewrite as x square minus 6x minus x plus 10 is equal to 0, which makes it x square minus 7x plus 10 equals 0। आप इसको simplify करो तो आप लिख सकते हो minus 2x minus 5x plus 10 equals 0, x into x minus 2 minus 5 into x minus 2 equals 0, which makes it x minus 5 into x minus 2 equals 0। तो आपके पास दो आंसर आया, x is equal to 2 और x is equal to 5। Definitely x is equal to 2 is not going to be the acceptable answer. That is why I am every time saying that you have to check कि आपका आंसर कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि x is equal to 2 डालोगे तो 2 minus 3 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू की लॉग नहीं निकलती, so this is going to be rejected। Now let's check ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। 3 प्लस रूट 2, आपको पता है रूट 2 is approximately equal to 1.414, so you can say okay 3, so definitely 4.414 is less than 5, so 5 is acceptable। So one solution would be only one, so it has only one solution, that is x equals to 5। See the next question. This is very tricky and very interesting. Many students they really get into the trap of this question। देखिए क्या ट्रैप होता है, बच्चे क्या करते हैं इसको, बच्चे क्या यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे log 2x करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं log x minus 15, ये 4 into 1 by 4 कर देते हैं। They say 2x is equal to x minus 15, then they say x is equal to minus 15। They say x is equal to minus 15 and then they say okay 2x has to be positive, which means x has to be positive, this is not in a feasible zone, I reject this answer। And then they say this question has no solution, they say the question has no solution। यहाँ पे गलती करते हैं, this is a wrong approach। देखिए यहाँ पे गलती क्या क्या बच्चे लोगों ने, देखो यही सब चीजें हमें सीखनी है ताकि हम IIT के एग्जाम में ये गलतियां ना करें। यहाँ पे देखो पावर 4 है, क्या है ये पावर 4, और यहाँ पे x माइनस 15 है, सो वी आर अज्यूमिंग कि x माइनस 15 जो नेगेटिव पे है उसको भी हम बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। देखो कैसे,
आप सिंपल सी बात बताओ, log 2x है, आपने कहा कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। आप x माइनस 15 सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो log 2x इज इक्वल टू log x माइनस 15 टू द पावर 4, आप इसका यहाँ पे 1/4 है। आप क्या कह रहे हो, इस पावर को यहाँ पे ले जा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि 2x इज इक्वल टू x माइनस 15 टू द पावर 4 इंटू 1/4। आप ये चीज भूल रहे हो कि हो सकता है x माइनस 15 को अगर मैं 15 माइनस एक्स भी लिख दूं, अगर x माइनस 15 को 15 माइनस, क्योंकि 1/4 आप किसी का भी जो फोर्थ रूट निकालते हैं वो बेसिकली स्क्वायर रूट 2 बार हो गया, तो आप बेसिकली मॉड वाला केस भूल रहे हैं। तो देयर कुड बी अ केस जहां पे x माइनस 15 नेगेटिव हो और उसका 1/4 निकालने के लिए आपको 15 माइनस एक्स करना हो। क्या करना हो? 15 माइनस एक्स, क्योंकि आपको हमेशा 1/4 को पॉजिटिव रूट लेना होता है। आप अगर रूट पॉजिटिव ले रहे हो तो 1/4 रूट भी पॉजिटिव होगा। तो एक तो आप इस केस को भूल जाते हो कि x माइनस 15 आप एज्यूम कर लेते हो कि हमेशा पॉजिटिव है। ये भी तो हो सकता है कि x माइनस 15 इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वन। x माइनस 15 इज, अगर x माइनस 15 नेगेटिव है लेट्स से, तो क्या मैं कह सकता हूं x माइनस 15 टू द पावर 4 to the power 1/4 is equal to x minus 15? No, we cannot say that. Why? Because this is a negative quantity and 1/4 cannot be a negative quantity. Rather, we should say mod x minus 15. What should we say? Mod x minus 15. Where if x is less than 15, the answer is going to be 15 minus x. And if x is greater than 15, then you can say okay x minus 15, और उसमें आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो आपने एक चीज तो बहुत अच्छी बोल दी कि x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन आपने दो केस मिस कर दिया, व्हेन x लाइज बिटवीन लेस देन 15, और दूसरा केस क्या मिस कर दिया? x ग्रेटर देन 15। जब x ग्रेटर देन 15 था तो आप सिंपल से कह सकते हो कि 2x इज इक्वल टू x माइनस 15, x is equal to minus 15, not acceptable 5. You said this, but you forgot this case when x lying between 0 to 15. तो यहाँ पे जो भी पावर है और यहाँ पे 1/4 पावर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप उस पॉइंट को मिस नहीं कर सकते। तो आपने इस जोन को टोटली मिस आउट कर दिया। मैक्सिमम इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे इसको मिस आउट कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब तो इसको फिर कैसे हैंडल करें? 2x is equal to going to be mod x minus 15, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे भी mod x minus 15 ही लिखना है। अब mod x minus 15 मतलब क्या होगा? 2x is equal to 15 minus x. Why did we say 15 minus x? Because mod x minus 15 is x minus 15 is a negative quantity, और उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। So 3x is equal to 15 and x is equal to 5. So 5 is one value which is satisfying it. 5 is one value which is satisfying it. नहीं यकीन आ रहा तो देखिए, आप log 10 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? log 10। राइट हैंड साइड में देखिए क्या हो गया? 1/4 log 5 minus 15 to the power 4, 1/4 log minus 10 to the power 4। अब minus 10 to the power 4 क्या होता है? 10,000, और 10,000 का 1/4 रूट क्या होता है? 10, that is log 10। तो आप कहोगे log 10 equals log 10, राइट? तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जब भी 1/4, 1/2, हाफ, 1/6, 1/8 निकाल ले तो आप हमेशा आंसर जो फाइनली निकालोगे that has to be a positive thing, that has to be a mod thing। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट का एक क्वेश्चन है। x minus 3 to the power 2x squared minus 7x is strictly greater than 1। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल में है और पावर भी वेरिएबल में है। ठीक है, यहाँ पे जो खास बात है, जब आपको कोई भी चीज दी जाती है a to the power x अगर आपको दी जाती है, तो आपको क्या बताया जाता है कि a has to be greater than 0 and a should not be equal to 1, ये बताई जाती है, राइट? और आपको ये भी बताया जाता है कि दो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि a या तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है या a, तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सॉरी, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखिए क्या कैटेगरी है, हमने ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दिया और हमने कहा x माइनस 3 लाइज बिटवीन 0 to 1, और हमने कहा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। हमने इन दोनों केसेस को कंसिडर किया। जब x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 है तो इसको मैं इक्विवेलेंटली क्या लिख दिया? x इज ग्रेटर देन
4, और इसके लिए मैंने क्या किया कि x लाइज बिटवीन 3 से 4। आई होप आपको इतना इन इक्वेशन आता है। अब कहानी है कि x 3 से 4 के बीच में या तो लाई कर रहा है या x ग्रेटर देन 4 है। अगर x ग्रेटर देन 4 है तो डेफिनेटली ये y इज इक्वल टू a टू द पावर x वाला केस है, जिसमें a ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप कह सकते हो x माइनस 3 टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x इज ग्रेटर देन x माइनस 3 टू द पावर 0। सो यू कैन से, अगर क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप कह सकते हो अगर आउटपुट बड़ा है तो इनपुट भी बड़ा होगा। अगर आउटपुट 1 इज ग्रेटर देन आउटपुट 2 देन इनपुट 1 वुड बी ग्रेटर देन इनपुट 2। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप ये लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर माइनस 7x डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो x कॉमन। तो आपने x कॉमन लिया, बन गया 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या किया, आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, आपने कहा दिस इज 7/2 एंड दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। आपने सीधे इस रीजन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4। आपने जब देखा यहाँ पे 4 है और यहाँ से, तो ओवरलैपिंग जोन क्या हो गई, 4। तो आपने कहा यहाँ से 4 से इंफिनिटी इज एन एक्सेप्टेबल जोन। 4 से इंफिनिटी इज एक्सेप्टेबल जोन। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक आंसर तो हमारा हो गया कि 4 से इंफिनिटी इज एन एक्सेप्टेबल जोन। अब यहाँ पे जब 3 से 4 के बीच में जब आते हैं, ठीक है, अब हम 3 से 4 के बीच में आते हैं, तो आप कह सकते हो, आपको पता है कि आपका बेस 1 से कम, 0 से 1 के बीच में है, तो मतलब आप क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है अगर आउटपुट 1 इज ग्रेटर देन आउटपुट 2 विच मीन्स इनपुट 1 इज लेस देन इनपुट 2। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। यहाँ पे था ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ गया लेस देन 0। अब फिर से आप देखो, आप सेम इक्वेशन आएगा, x इंटू 2x माइनस 7 इज लेस देन 0। आपको पता है द आंसर 7/2 और 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो दिस इज द जोन। So you are saying the answer is going to be lying between 0 से 7/2. At the same time, you know the answer cannot go below 3. So you are going to say the answer is somewhere like, अगर आप ये 3.5 है तो somewhere 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आंसर इन ये और ये ओवरलैप यहाँ पे कर रहा है। तो आप कह सकते हो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3 से 7/2 open bracket. So what is the answer going to be? 3 से 7/2 union 4 से infinity. This is how you are going to communicate your answer. आइए आगे देखते हैं। आइए जल्दी जल्दी कुछ सवाल और करते हैं। मैं सारे सवाल आपको नहीं करूंगा, कुछ सवाल मैं आपको हिंट दूंगा ताकि आपके लिए टास्क हो कि आप उसको कैसे सॉल्व करना है। और ये सारे असाइनमेंट्स हैं, मैंने आपके लिए इस बार कोई भी असाइनमेंट नीचे नहीं डाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, कुछ क्वेश्चंस में मैं हिंट दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आपको एज असाइनमेंट ट्रीट करके भेज रहे हैं। एट द सेम टाइम आई एम श्योर आप लोग कैन यू सॉल्व इट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे। कैन यू सॉल्व इट में आपको मैंने 3 इनइक्वालिटी क्वेश्चंस भेजे हैं, जिसमें एक इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप CBS इनइक्वालिटी कहते हैं। उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसको हमने प्रूव किया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। आइए आप बात करते हैं ये सवाल कैसे हैंडल करना है। log base x 6x minus 1 is strictly greater than log base x 2x। तो इसको हैंडल करने का सबसे पहला तरीका है आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई बेस है x, तो x या तो आपका 0 से 1 के बीच की कैटेगरी में लाई करेगा या x ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में लाई करेगा। ये आपकी कहानी है सॉल्व करने की। लेकिन उससे पहले आपको 2 चीज ध्यान में रखना है कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन है 6x minus 1 has to be greater than 0 which means x has to be greater than 1/6। तो इन दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी कहानी आएगी कि x 1/6 से इन्फिनिटी हो सकता है। x का फिजिबल जोन क्या है, 1/6 से इन्फिनिटी। एट द सेम टाइम बेस x है तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो कि 1/6 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो सकता है। तो एक केस हो गया x ग्रेटर देन 1 और दूसरा केस इसको मॉडिफाई करके आप लिखोगे 1/6 से x 1 के बीच में लाई करता है। तो ये आपके पास ये 2
स्टोरी आ गई, ये एक जोन ये आ गया, एक जोन ये आ गया, तो अब ऊपर की चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, आप सीधे कह सकते हो x इज ग्रेटर देन 1 और x लाइज बिटवीन 1/6 to 1। अब आप अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है log base x 6x minus 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log base x 2x। तो आप इसको क्या करोगे, आप सिंपली, आप जानते हो कि x, इसमें हमने बेस को ग्रेटर देन 1 लिया है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा लॉग हटाने पे, क्योंकि आउटपुट 1 इज ग्रेटर देन आउटपुट 2, देन इनपुट 1 वुड बी ग्रेटर देन इनपुट 2। सो आई कैन से 6x minus 1 इज ग्रेटर देन 2x। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो log base x 6x minus 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log base x 2x। नाउ यहाँ पे आपको पता है कि बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब आउटपुट 1 इज लेस देन आउटपुट 2 का मतलब होता है इनपुट 1 वुड बी ग्रेटर देन इनपुट 2, क्योंकि साइन रिवर्स कर जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे 6x minus 1 ग्रेटर देन 2x। आपका इसका जो भी आंसर आएगा, आपको इसको इसके साथ ओवरलैप कराना है, आपका ये जो भी आंसर आएगा इसको आपको इसके साथ ओवरलैप कराना है, उसके बाद यूनियन लेना है, क्योंकि ये दो डिफरेंट केसेस है। आई एम श्योर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही आसान है। अगर आप इस पूरी कहानी को मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं कचड़ा मान लेता हूं, तो log base 4 कचड़ा इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब कचड़ा क्या है, कचड़ा इज 4 पे पावर हाफ which is 2. So I can say kachada is basically 2. And what is kachada? Kachada is 2 log base 3 1 plus log base 2 into 1 plus 3 log base 3 x 1 bracket 2 bracket 3 bracket is equal to, जैसा कि आपको पता है log base 4 कचड़ा is half, तो 4 पे मैं हाफ पावर दूंगा तो कचड़ा आ जाएगा, दैट इज 4 to the power half is 2, राइट। सो बेसिकली ये दिस होल स्टोरी इज इक्वलेंट टू 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ log base 3 कूड़ा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैंने कूड़ा कह दिया, सो log base 3 कूड़ा इज 1, विच मीन्स log base 3 कूड़ा इज इक्वल टू log base 3 3। तो कूड़ा क्या हो गया, कूड़ा इज एक्चुअली इक्वल टू 3। कूड़ा क्या हो गया, इक्वल टू 3। ये 3 क्या है, 1 प्लस कूड़ा क्या है, 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x is actually equivalent to 3, which I can write log base 2 1 plus 3 log 3x is equal to 2. Now I can say log 2 of kabada is equal to 2. तो 2 log 2 of kabada is equal to 2, मतलब क्या हो गया, कबाड़ा कबाड़ा हो गया 1 प्लस 3 log 3x is equal to 4। 2 पे मैं पावर 2 दूंगा तो 4 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 log 3x is equal to 3, which means log 3x is 1, मतलब 3 log 3x is 1, मतलब x क्या हो गया, x हो गया 3। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। आई एम श्योर आपको ये हैंडल करना आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 है और इक्वल टू 2 है। इसमें जो खास बात ध्यान में रखना है, आपका बेस भी वेरिएबल में है और जिसका लॉग निकालना है वो भी वेरिएबल में है। पर जो भी ध्यान में आपको इसमें इस चीज पे फोकस करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ऑलरेडी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आप देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर आप गौर से देखिएगा तो देखिए कैसे, 4 minus 4 into 65 into 1 is definitely less than 0। तो मैं ये कह सकता हूँ दिस स्टोरी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसके डोमेन को लेकर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता चल चुका है कि अगर आपको जैसा कुछ दे दे लॉग, लेट्स से यहाँ पे आपको कोई लिखे log bc इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है, b पे मैं 2 पावर दूंगा तो c आ जाएगा, मतलब लॉग का मतलब क्या होता है, b पे मैं कितना पावर दूं कि c आ जाए, तो इसका बेसिकली हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो मैं ये कह सकता हूँ b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स क्या है, का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। तो आपने ये चीज, ये इक्वेशन बना दिया, लेकिन आपने एक चीज जो मिस कर दी वो ये कि जो आपका 5 माइनस एक्स है,
5 minus x should be a greater quantity is greater than 0 and 5 minus x should not be equal to 1. ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप उधर ले जाओ, ये बन जाएगा 8x और उधर ले जाओ, ये बन जाएगा माइनस 40. सो x इज माइनस 5. x क्या हो गया? माइनस 5. अब x माइनस 5 है, इसका मतलब 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x हैज टू बी लेस देन 5. तो x हैज लेस देन, तो आई कैन एक्सेप्ट दिस आंसर. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. So this question x to the power log 10x plus 1 is equal to 10 to the power 6. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x to the power log 10x into x is equal to 10 to the power 6. If I take log with a base 10 both side, I'll say log x to the power log x into x is equal to 6. I can write log x as log base 10x can be directly written as. So अगर मैं log base 10 उधर राइट साइड में लूंगा तो वो 6 हो जाएगा. आप log ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? log ऑफ प्रोडक्ट इज log ऑफ सम ऑफ logs. तो x टू द पावर log x इंटू प्लस log x इज इक्वल टू 6. log am इज log a प्लस log b. log am इज log a प्लस log m. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x इंटू log x, क्योंकि पावर बाहर चला जाता है, और ये log x इज इक्वल टू 6. तो आप log x को t मान लो. क्या मान लो? t. तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 6. ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच आई कैन राइट t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0. t से t प्लस 3 माइनस 2 इंटू टी प्लस 3 इक्वल 0. तो t क्या आ गया? t आ गया आपका 2 और t आ गया आपका माइनस 3. और t क्या है मेरा? t है मेरा log x. तो log x आ गया आपका 2 और log x आ गया आपका माइनस 3. तो log x 2 आया तो x क्या है? 100. और log x अगर आपका माइनस 3 आया है तो x क्या है? 1/1000. तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए क्या है, log base 7 2 to the power x minus 1 plus log base 7 2 to the power x minus 1 equals to 1. आप यहाँ पे गौर से जो देखोगे वो ये है कि log दो log को सम कर रहे हैं, सम ऑफ टू लॉग्स हैं, log 7 to the power x minus 1 plus log base 7 to the power x minus 7. तो सम ऑफ लॉग्स इज log ऑफ प्रोडक्ट, आपको पता है. तो log base 7 लेके आप क्या कर सकते हो? अब 2 to the power x minus 1 into 2 to the power x minus 7 इज इक्वल टू 1 को आप क्या लिख सकते हो? log base 7. 2 to the power x को आप y मान लो, तो आप लिख सकते हो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 7. इसको सॉल्व कर दो. वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 7, विच मीन्स y इंटू वाई माइनस 8 इक्वल 0, विच मीन्स y इक्वल 0 और y इक्वल्स 8, which means 2 to the power x is equal to 0 या 2 to the power x is equal to 8. This is not acceptable क्योंकि एक्सपोनेंट कभी 0 नहीं होता. आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो पॉजिटिव होता है. 2 to the power x is equal to 8, आप कह सकते हो x is equal to 3. So one of the solution is x equals 3. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे मॉड इनइक्वालिटी की बात करूंगा, जहां पे क्वेश्चन है मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स. आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने मॉड इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग सभी बच्चों ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी जरूर पढ़ा होगा. ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या था? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो इसको अगर मैं मॉड की भाषा में लिखूं तो इट इज समथिंग लाइक मॉड ए प्लस बी विल ऑलवेज बी लेस देन or equal to mod A plus mod B. So this is like the story of mod inequality. Mod A plus B is less than or equal to mod A plus B. मतलब इक्वालिटी भी लाइक अप करती है, उसकी भी हम बात करेंगे. तो जैसा कि अगर मुझे ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, mod A plus mod B is greater than equal to mod A plus B. लेट्स से आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि mod A plus mod B आप लोग सब जानते हो. आप जानते हो मॉड ए क्या होता है. मॉड ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और मॉड ए जो होता है वो क्या होता है? इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. व्हाई कैन आई से दैट मॉड ए वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए? बिकॉज जो ए है वो एक नेगेटिव है, तो मॉड ए बड़ा हो जाता है, और मॉड ए अगर
पॉजिटिव है तो वो बराबर हो जाता है। तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि मॉड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। सिमिलरली आई कैन से मॉड बी विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं। आप इसको स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी। आपको पता है मॉड ए स्क्वायर को सीरीज सिंपली आप मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप सिंपली बी स्क्वायर लिख सकते हो, और आप इसको ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कह सकते हो। लेकिन आपको पता है कि दिस विल डेफिनेटली बी बिगर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है मॉड ए इज ग्रेटर देन ए एंड मॉड बी इज ग्रेटर देन बी, तो डेफिनेटली ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी वुड बी ग्रेटर देन। तो मैं ये कह सकता हूं कि मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, which is equivalent to a plus b का whole square, which is equivalent to mod a plus b का whole square. So I can say mod a plus mod b का whole square is greater than equal to mod a plus b का whole square. अब सिंस दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं ये कह सकता हूँ mod a plus mod b would be greater than equal to mod a plus b. Now the question comes when both would be equal. तो अब दोनों को इक्वल होने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 2ab और ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी को इक्वल होना होगा। तो अगर आप गौर से देखो तो आपको कहना चाह रहा है कि ab वुड बी इक्वल टू मॉड ab वुड ओनली बी इक्वल टू मॉड ab व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और a एंड b बोथ आर नेगेटिव। अब क्या देख लो, ab इज इक्वल टू मॉड ab कब ट्रू होगा, ए अगर पॉजिटिव है बी अगर नेगेटिव है तो ए बी एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, उसके लिए ट्रू नहीं होगा। ए अगर नेगेटिव है बी अगर पॉजिटिव है तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा, विच के लिए ट्रू नहीं होता है। तो मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, आपको याद होगा मैंने जब रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की बात की थी, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो आपको ये पता चल गया, मैं सारी चीजें जो अभी हमने प्रूव की है सारी चीजों को नटशेल में लिख देता हूं। तो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि मॉड a plus mod b will always be greater than mod a plus b। ये अभी हमने प्रूफ किया अलजेब्रा से। दूसरी चीज आपको प्रूफ ये पता होनी चाहिए कि mod a plus mod b equals mod a plus b only। इक्वालिटी जब कब होल्ड होता है, ओनली व्हेन a b इज पॉजिटिव। और a b पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, a एंड b हैव बोथ सेम साइन, मतलब ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वालिटी तभी होल्ड करती है। अब आ जाते हैं ये आसान से सवाल पे। अब ये सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसे आपको बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तो आपको पता है कि ये मॉड इनइक्वालिटी इक्वालिटी होल्ड कर रही है, मतलब आपको ये पता करना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहां कहां सेम साइन के होते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस की साइन सेम होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है। एट द सेम टाइम उसमें से एक भी बंदा अगर जीरो हो तो भी एक्सेप्टेबल है, मतलब अगर इसमें कोई एक बंदा जीरो हो जाए, अगर साइन एक्स जीरो हो जाए तो भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, या कॉस एक्स जीरो हो जाए तो भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। तो मैं कह सकता हूं दिस इक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है, इसके लिए मुझे सॉल्यूशन करने की क्या जरूरत है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे साइन एक्स जीरो है, जहां पे कॉस एक्स जीरो है, ये चारों इस इक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। तो अगर मैं कहूं कि अगर एक्स जीरो से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली जीरो वुड बी इंक्लूडेड, पाई बाई 2 तक, जीरो से पाई बाई 2 तक सब इंक्लूड होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे कॉस जीरो हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट को आप टोटली इग्नोर करेंगे और फिर यूनियन लेके आप पाई को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पाई पे क्या हो रहा है, पाई पे साइन जीरो हो जा रहा है, साइन जीरो हो जा रहा है तो कॉस पाई नेगेटिव है लेकिन मॉड के साथ अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। पाई से कहां नहीं जाएगी, 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे अगेन कॉस नेगेटिव जीरो हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे आइए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको लीस्ट वैल्यू निकालना है। जैसा कि अभी आपको मैंने कहा मॉड ए प्लस मॉड बी
वुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। तो मतलब जो इसकी लीस्ट वैल्यू है वो कहाँ पे है, मॉड ए प्लस बी में। अगर आप गौर से देखिएगा ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या है, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस फोर। अगर मैं इन दोनों एक्सट्रीमिटी को साथ में लूं, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस फोर। अब मॉड है तो मैं दोनों चीजों को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि मॉड एक्स माइनस वन प्लस फोर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस वन प्लस फोर माइनस एक्स। राइट और रॉन्ग? राइट। और अगर मैं इसको बात करूं, मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड थ्री माइनस एक्स, which will definitely be bigger than mod x minus 2 plus 3 minus x। अब मैं इस इनइक्वेशन और इस इनइक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड है mod x minus 1 प्लस mod x minus 2, सॉरी mod 4 minus x, जिसको आप mod x minus 4 भी कह सकते हैं, mod x minus 2 प्लस mod x minus 3, जिसे आप mod 3 minus x भी कह सकते हैं, वुड बी इक्विवेलेंट टू, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, x और x कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 3। यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल हो गया, दिस हैज बिकम प्लस 1। तो आप कह सकते हो दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 4। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, आपको मॉड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 9 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप देखो तो आप देख सकते हो कि हमें 9 और 6 है, तो मैं दोनों साइड 6 टू द पावर x सेट करूंगा तो बड़ा सिमेट्री आ जाएगा। देखिए कैसे, 9 टू द पावर x बाई 6 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x बाई 6 टू द पावर x। अगर आप गौर से देखो तो आप 1 प्लस 9 बाई 6 अंदर ले जाओ, x ऊपर चला गया, और इसको देखो आप कह सकते हो 4 बाई 6 इस पे चला गया x। अब आप देख सकते हो ये बन गया 3 बाई 2 टू द पावर x और ये बन गया है 2 इंटू 2 बाई 3 टू द पावर x। आप अगर गौर से देखोगे तो ये बन गया है 1 बाई 3 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3 बाई 2 टू द पावर x। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग 3 बाई 2 टू द पावर x एज y। सो द इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 बाई y। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके इसके साथ इक्वेट करके डोमेन ये सबको देख के सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Again you see 0.125 4 to the power 2x minus 8 0.25 रूट 2 माइनस एक्स। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़ा सा आसान सा है। देखिए 0.125 को मैंने पटाख से 1/8 लिख दिया और 4 टू द पावर 2x को मैंने लिख दिया 4/8। यहाँ पे देखिए क्या कमाल हुआ, यहाँ पे हो गया 1/4 रूट 2 टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, ऊपर मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 4x, क्योंकि 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो ऊपर चला जाएगा, और इसको मैंने लिख दिया 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 16। ये ऊपर ये माइनस है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4 रूट 2 टू द पावर x। अब गौर से देखिए क्या हो रहा है, ये बन गया 2 टू द पावर 4x अपॉन 2 टू द पावर 19 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर हाफ x। अब गौर से देखिए क्या हो रहा है, 2 टू द पावर 4x अपॉन 2 टू द पावर 19 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5x बाई 2। आप इसको ऐसे कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 4x अपॉन 2 टू द पावर 5x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 19। उसके बाद आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 4x माइनस 5x बाई 2 इज इक्वल टू 90 2 टू द पावर 90। अब पावर को पावर से इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखो, अब इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करने से ज्यादा है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लो। आप ऐसे बात करो 1/3 टू द पावर कचड़ा इज ग्रेटर देन 1/3 टू द पावर -2, राइट, क्योंकि 9 तो मैं ले सकता हूँ। डेफिनेटली y इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर x। अगर आप इस ग्राफ को बनाते हो, ये ग्राफ कैसा है बताओ, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। तो आप कह सकते हो कचड़ा इज लेस देन -2। तो ये इक्वेशन अब मॉड का बन गया, मॉड x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड x इज लेस देन -2। अब इस सवाल को कैसे हैंडल करना है, अगर आप अभी तक इसमें मास्टरी नहीं पाए हैं तो ये बहुत सही सवाल है इसको हैंडल करने का। आप देख सकते हो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। आपके क्रिटिकल पॉइंट्स -2 हैं और 0 हैं।
तो आप कह सकते हो x ग्रेटर देन 0 एक जोन है, एक -2 से 0 जोन है और एक x लेस देन -2 है। इस इन इक्वेशन को इन तीनों जगह पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, इंटरसेक्ट कीजिए और यूनियन लीजिए। ओके, आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखिए क्या है यहाँ पे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। 4 टू द पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 12 इंटू टू द पावर x माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, देखने से बड़ा डेंजरस सा सवाल लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस लें, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको ऐसे लिख दो, -12 इंटू टू द पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, जो -1 है मैंने नीचे ले आया 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, 2 टू द पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 को ले लूंगा y। क्या ले लूंगा, y। सो 2 टू द पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बन गया y स्क्वायर माइनस 12 इंटू वाई अपॉन 2 प्लस 8 इक्वल 0। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना डेफिनेटली आना चाहिए, और उसके बाद आपको 2 द पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इक्वेट करना है। देखिए इसको क्या करेंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0, वाई इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4। तो क्या हो गया, 2 एंड 4। तो आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 2 या 4, 2 और 4। तो आप कह सकते हो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स 1 और 2। दिस इज बेसिकली टू द पावर 1 और टू द पावर 2। फिर आप x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1 सॉल्व कीजिए, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स 2 सॉल्व कीजिए। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो या तो √5 से बड़ा होना चाहिए या -√5 से छोटा होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आई एम श्योर आप इतना ध्यान रखना जानते हैं। अगेन देखिए, log बेस 1/3 अगेन सम कचड़ा क्वांटिटी। तो अब मैं इसको ये कह सकता हूँ, log बेस 1/3 कचड़ा इज लेस देन log बेस 1/3 1/3। सो यू कैन से कचड़ा इज ग्रेटर देन 1/3 एंड आई एम श्योर यू नो हाउ टू हैंडल इट। आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे log बेस 2x है इज लेस देन और इक्वल टू 2 अपॉन log 2 बेस x माइनस 1 है। तो आपको जो दो चीज ध्यान में रखनी होगी इसमें एक तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि log 2x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विच मीन्स log 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होने देना है। इसका मतलब log 2x शुड नॉट बी इक्वल टू log 2 मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मतलब x हैज टू बी पॉजिटिव एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन को log 2x को y मान लो, आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 2 अपॉन y माइनस 1। आप सबको उधर ले जाओ, 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1 y इज ग्रेटर देन 0, 2 माइनस y इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप उसको ऊपर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए इसमें आपको 1.2 आएगा। अगर आप गौर से देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 शुड नॉट बी इक्वल टू 2। आई एम श्योर आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूं। अमंग द इंटीजर्स, अब दो ही सवाल है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने जानबूझ के इसको पिक किया है। देखिए क्या है, अमंग द इंटीजर, ये थोड़ा सा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज्यादा आपको ये कैलकुलेशन इसमें नहीं घुसना है, इसमें पूरा एनालिसिस है, ग्राफिकल एनालिसिस चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप गौर से देखो, आपसे पूछ रहा है अमंग द इंटीजर फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले आपको इसको देखना पड़ेगा कि आपको बताना है कि अगर मैं 2x प्लस 1 इज लेस देन 2 log 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ इज लेस देन log बेस 2x प्लस 3, राइट। आपको ये चीज देखनी है कि ये
ग्राफ, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इसको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। आपको चेक करना है कि कहां पे ये बंदा बड़ा है, उसके सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब उसके सिर्फ इंटीजर्स चाहिए जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दो तरीका है, या तो आप अलजेब्रा की मदद ले सकते हो या तो आप ग्राफ की। मैं आपको ग्राफ की मदद लेने को कहूंगा, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से करने में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। आपको पता है कि log 2x की ग्राफ कुछ ऐसी होती है, लेट्स से आई जस्ट टेक अनदर कलर। आपको पता है कि log 2x की ग्राफ ऐसी होती है, राइट, समथिंग लाइक दिस। लेकिन आपको पता है ये log 2x नहीं x+3 है, तो मतलब ये ग्राफ -3 तक कहाँ नहीं जा रही है। आपको पता है ये x इज इक्वल टू 0 पे एसिम्प्टोट बनाता है और ये 1,0 होता है। लेकिन अगर मैं इसको 3 यूनिट राइट ले जाऊं, 3 यूनिट राइट ले जाऊं, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ले आया मैंने ये ग्राफ यहाँ कहीं ले आया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 3 यूनिट इधर, तो ये हो गया -2,0। और आप अगर इसकी एक मिनट, और अगर मैं इसको उठाऊं कॉपी और ये यहाँ पे लाके रख दूं, तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3। तो ये -3 को कभी टच नहीं करेगा, है ना, ये कुछ ऐसा जाएगा, राइट। दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। और ये पॉइंट कौन सा होगा, तो आप डेफिनेटली पता है x पुट कर दोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे x पुट कर दोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, log2 3, मतलब 2 से कम और 1 से, तो 2 और 1 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। और अगर आप इसको ग्राफ को टोटली ऐसे ड्रॉ करोगे तो समथिंग इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ग्रीन, और ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ ये वाला ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ, है ना, मैंने ग्रीन से ले लिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब मुझे 2x+1 ड्रॉ करना है, 2x+1 y इज इक्वल टू, विच इज गोइंग टू बी अ लाइन। तो आपको पता है एक -½ पे कट करेगा और एक 0,½ पे कट करेगा। तो आप कह सकते हो दिस इज 0,½ एंड दिस -½ आप कह सकते हो ये इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, और ये जो जोन है आपका, ये जो जोन है, दिस जोन, this zone, this is the zone where your left hand side is lesser than your right hand side, right। तो आपको देखना है कि ये जोन में कौन कौन से इंटीजर एक्सेप्टेबल है, कौन कौन से। तो आपको एक तो साफ दिख गया कि -2 में तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, -1 में भी ये ट्रू स्टेटमेंट है, 0 पे भी ये ट्रू स्टेटमेंट है, 1 पे भी ये ट्रू स्टेटमेंट है, इतना आपको पता चल चुका है। तो -2, -1, 0, 1 ये आपका ऑलरेडी एक्सेप्टेबल जोन में आ गया है। -3 आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि -3 में ये डिफाइंड ही नहीं है। अब आपको चेक किस पे करना है, 2 और 3 पे चेक करना है। आपको देखना है 2 पे ये वैलिड है कि नहीं। तो अगर मैं 2 को सिंपली पुट कर दूं, 2 + ½ इज लेस देन log2 5, तो ये क्या हो गया 2.5, और ये क्या हो गया log2 5। 2 पे कितना पावर दूं कि 5 बताएं, तो वो तो थोड़ा सा करना अभी आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए आप एक्सपोनेंट की मदद ले सकते हो। आप कह सकते हो कि आप क्या कह सकते हो कि आप कह रहे हो log2 x+3 इज ग्रेटर देन x+½ तो अगर मैं दोनों साइड इसको एक्सपोनेंट की तरह लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको भी लिखूं log2 x+3 इज ग्रेटर देन log2 टू द पावर x+½ तो मैं ये कह सकता हूं कि x+3 ग्रेटर देन टू द पावर x+½ कब होगा। तो आप अगर इसको, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको वो पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 5 और ये बन जा रहा है 2 to the power 2 into √2 which is 4 into 1.4 which is going to be 5 point something। तो डेफिनेटली वो जोन में, एक्सेप्टेबिलिटी के जोन में नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द आंसर। सो आप इसको प्योरली एनालिसिस के तहत सॉल्व कर सकते हो। नहीं दिक्कत इसको सवाल सब दिक्कत आए समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एनालिसिस करनी है कि आपकी कहाँ पे कहानी। ये तो आपको -2, -1, 0 और 1 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 की एनालिसिस आप चेक कर लेना, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कौन सी साइड कहाँ पे बढ़ रही है, वो सारी आपकी इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएगी। आइए लास्ट सवाल देखते हैं। log2 x² -5x + 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अगेन यहाँ पे दो वेरिएबिलिटी है, एक 2x की है और दूसरी वेरिएबिलिटी
बेस में भी वेरिएबिलिटी आ गई है और उसमें भी वेरिएबिलिटी आ गई है। तो पहले आप उसको देख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी इज योर फिजिबल जोन। एट द सेम टाइम आपको पता है कि 2x हैज टू बी ग्रेटर देन 1 और 2x हैज टू बी लाई इन बिटवीन 0 to 1, जिसका आप इम्प्लाई कर सकते हो कि x हैज टू बी लाई बिटवीन 0 to हाफ और x हैज टू बी ग्रेटर देन हाफ। उसके बाद आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि अब आप इसको ऐसे लिख दो log बेस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन log बेस 2x। नाउ यू कैन से दैट द बेस इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो इनवर्स हो जाएगा। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2x, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनवर्स नहीं होगा। उसके बाद आप दोनों सॉल्व करोगे, यहाँ से एक सॉल्व करोगे, यहाँ से एक सॉल्व करोगे, इसके साथ ओवरलैप करोगे, इसके साथ ओवरलैप करोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो जोन है इसको ध्यान में रखते हुए किया है। एट द सेम टाइम जो आंसर आएगा आपको फाइनली इससे देखना है कि क्या ये इसके फिजिबल जोन में आ रहा है कि नहीं। अगर उसके फिजिबल जोन में आ रहा है तो यू कैन एक्सेप्ट इट, नहीं आ रहा है तो यू कैन रिजेक्ट इट। आई होप आपको ये सारे समझ में आ रहे हैं। तो इक्वेशंस इन इक्वेशंस में हमारे को जितने भी प्रॉब्लम्स करने हैं हमने ऑलरेडी किए हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एट द सेम टाइम आपको कैन यू डू इट सीरीज में मैंने आज 3 इनइक्वालिटी के दिए हैं। एट द सेम टाइम कैन यू डू इट में मैं आप रेगुलरली आपको दूंगा, तो जिसमें इन इक्वेशंस और डिफरेंट बात करेंगे। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीज़ें, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे हम इन सारे इनइक्वालिटीज़ को समझेंगे। आई होप यू ऑल आर टेकिंग एकेडमिक्स वेरी सीरियसली। अब टाइम ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा फिर पढ़ाई चालू करेंगे। नो, यू हैव टू बिगिन दैट। ओके, आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे से काम कर रहे हो। कोई दिक्कत हो, यू जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।